दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है 8 मार्च और आज की तारीख बहुत ख़ास है क्योंकि आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान करने की बात हो रही है। लेकिन आज के दिन एक ऐसी घटना घटी, कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस समय देश की राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों ने एक दूसरे पर पलटवार किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री सब राष्ट्रपति के समर्थन में आ गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए? और बड़ा सवाल यह है, क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति नाराज हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर आक्रामक हैं, उससे राष्ट्रपति शासन जैसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि जिस भी राज्य में कहीं चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री फुल टाइम पार्टी के प्रचारक बन जाते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में वही घिसे पिटे मुद्दे कि हम आएंगे तो घुसपैठियों को ख़त्म कर देंगे, इस राज्य को नंबर 1 बना देंगे। तेलंगाना में चुनाव हुआ तब भी कहा गया इस राज्य को नंबर 1 बना देंगे। असम में चुनाव हुआ तब भी कहा गया इस राज्य को नंबर 1 बना देंगे। यूपी के लिए ऐसे कहा गया और अब पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आएंगे तो इस राज्य को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अगर बंगाल जीते तो घुसपैठियों को ख़त्म कर देंगे, जैसे असम से ख़त्म कर दिया। तो इनके लिए घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन देश में घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं, इसको लेकर कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। वहीं इससे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या राष्ट्रपति किसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकती हैं? बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू कैसे हुआ? दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी गई हुई थीं। वहाँ पर संथाल सम्मेलन था, लेकिन उस सम्मेलन के लिए जो जगह प्रोवाइड की गई थी वो बहुत छोटी थी। इसको लेकर राष्ट्रपति ने नाराज़गी जाहिर की। बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बदलने पर भी वो नाराज़ हो गईं। उन्होंने कहा राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। उसके बाद प्रधानमंत्री की एंट्री हो गई, वो भी कहने लगे ये शर्मनाक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वही मामला तब ज़्यादा तूल पकड़ा जब राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप केस पर बोलते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश हूँ और भयभीत हूँ। बस यही बयान ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति ने जो बयान दिया, कहा जा रहा है वो राजनीतिक बयान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आप बीजेपी के एजेंडे में फंस चुकी हैं और अब आप बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। आप जिस तरीके से हमारे राज्य सरकार को टारगेट कर रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आप अब बीजेपी की एजेंट बन चुकी हैं और यहां संथाल सम्मेलन के नाम पर आप बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंची थी। राष्ट्रपति के अनादर पर खबर यह भी है कि जो सियासत है वो चरम पर है। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया तो टीएमसी ने कहा वो बीजेपी के एजेंडे के तहत यहां आई हुई थी। तो बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है, क्या राष्ट्रपति किसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकता है और क्या राष्ट्रपति कोई राजनीतिक बयान दे सकता है? जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि जो अपराध बढ़ रहा है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, मैं निराश हूँ, मैं भयभीत हूँ। ये जो बयान दिया इन्होंने, ये पॉलिटिकल बयान माना जा रहा है। राष्ट्रपति पर आरोप है कि वो बीजेपी शासित राज्यों के बारे में ऐसे तीखे बयान नहीं देती हैं। क्या राष्ट्रपति महोदया यूपी में जाकर ऐसा बयान दे सकती हैं कि अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत निराश हूँ? क्या वो राजस्थान में जाकर ऐसा कह सकती हैं? क्या हरियाणा में जाकर ऐसा कह सकती हैं? कहा जा रहा नहीं कह सकती। और जब असम में बहु बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तब आदिवासी राष्ट्रपति कहा थी
ये भी इस समय सवाल खड़ा किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति महोदया सिलेक्टिव हो रही हैं। दोस्तों, आपको यहां जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र में सर्वोच्च संवैधानिक पद का सम्मान राजनीति से ऊपर है। इसकी गरिमा बनाए रखना हर सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री का नैतिक कर्तव्य है। और जिस तरीके से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को लड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो नैया है वहां पार होने वाली नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति को मोहरा बनाकर आगे किया गया है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर हंसराज मीना जी ने एक ट्वीट किया है। हंसराज मीना जो आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति अब इतनी गिर चुकी है कि उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक को चुनावी रणनीति का औजार बना दिया है। भारत की राष्ट्रपति हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उन्हें पश्चिम बंगाल में संथाल वोट बैंक साधने के लिए प्रचार में उतारना न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि राष्ट्रपति पद की गरिमा पर भी सीधा आघात है। एक आदिवासी महिला की ऐतिहासिक पहचान को सम्मान देने के बजाय भाजपा उसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी सरकार की ये रणनीति बताती है कि सत्ता की भूख में वह संविधान की आत्मा और संस्थाओं की गरिमा तक को दांव पर लगा चुके हैं। वहीं इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप तब क्यों नहीं बोली जब मणिपुर में आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा था। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को भी सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति पद का सम्मान है, लेकिन उन्हें भी इस पद की गरिमा का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें क्या ज़रूरत थी भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार में उतरने की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अलका लांबा, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा है कि अब तक तो सरेंडर जी आप चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग, इनकम टैक्स विभाग का, सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करते रहे। बंगाल में जब ये सब जीत के लिए कम पड़ता दिखा तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को चुनावी मैदान में उतार दिया। राष्ट्रपति ने भाजपा सरकार के कहने पर बंगाल के राजनीतिक अखाड़े में उतरकर राष्ट्रपति पद की गरिमा को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया। तो यहां पर राष्ट्रपति पर आरोप लग रहा है, विपक्ष राष्ट्रपति पर आरोप लग रहा है कि आपने इस पद की गरिमा को गिरा दिया। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया, राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाई, इससे आदिवासी सम्मान की जो भावनाएं हैं वो आहत हो गई हैं। तो दोस्तों, आप लोग तय करिए कि कौन सही कौन गलत, किसने किसका अपमान किया। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री का अपमान किया या फिर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का, ये आप लोग तय करिए। और बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रपति को किसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इस बीच 8 मार्च के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, प्रधानमंत्री का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। नेहा सिंह राठौर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी जी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया क्या? दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच गए क्या? ये क्लिप पहले देखिए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो आज 8 मार्च है, बीजेपी को 2500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजना ही पड़ेगा, भेजना चाहिए, ये कहती हैं नेहा सिंह राठौर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज जिस तरीके से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, महिला राष्ट्रपति महिला मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग हुई, क्या हमारे देश के लोकतंत्र का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब महिला राष्ट्रपति महिला मुख्यमंत्री को आपस में ही लड़ाया जाएगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।